तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन सबका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, एक बार आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लें और ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला तो ये क्वेश्चन सांख्यिकी क्या है, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाना है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है यहाँ पर, सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। तो देखो सांख्यिकी के दो कार्य यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, बचत क्या है। तो देखो बचत किसे कहते हैं, क्या है, इसको पूरा का पूरा देख लें यहाँ तक का और याद कर लेंगे आप लोग। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लें, क्या लिखा है, अर्थशास्त्र के आप क्या समझते हैं। तो देखो अर्थशास्त्र के आप क्या समझते हैं, इस वाले प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लेंगे, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, आर्थिक डेटा क्या है। तो देखो आर्थिक डेटा किसे कहते हैं, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लो आप लोग और इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो देखो उपभोक्ता से आप क्या समझते हो, यहाँ तक का पूरा याद कर लो आप लोग। और इसके बाद में देखो कुछ और हिस्सा ये दिया गया है, ये यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस देखते हैं आपके, जो कि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार आप लोग इनको अच्छे से जरूर पढ़ लें। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, काल श्रृंखला आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएं आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा याद भी कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा है, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएं बताइए। तो देखो इसकी दो सीमाएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें। पहली ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी ये लिखी है। तो तीनों को यहाँ से आप लोग याद कर लो अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, चर के दो उदाहरण दीजिए। तो देखो चर का पहला उदाहरण ये लिखा है और दूसरा उदाहरण ये दिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक अच्छी प्रश्नावली के दो गुण लिखिए। तो देखो अच्छी प्रश्नावली के दो गुण ये लिखे हैं, पहला गुण ये लिखा है और दूसरा गुण ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसा आप सब लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लें। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं बताइए। तो देखो प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लें। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन तो है ना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला है, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर करें। द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा में कैसे भिन्न है, यानी कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो पहला अंतर ये लिखा गया है, दूसरा ये लिखा है और तीसरे नंबर का ये लिखा है। तो ऐसे आप लोग याद कर लें इसको, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और बाकी के तीसरा अंतर का कुछ हिस्सा ये दिया गया है और चौथे का ये दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। टोटल ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग बहुलक और माध्यिका के बीच में अंतर को याद कर लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के दो दोष बताइए। तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के दो दोष कौन कौन से हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। पहला दोष ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है। तो ऐसे आप लोग याद कर ले इसको। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, मोड के प्रमुख उपयोग क्या है। तो देखो मोड के प्रमुख उपयोग क्या है, यहाँ से याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद में कुछ और प्रश्न आपको बताता हूँ मैं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो एक ये वाला प्रश्न देख सकते हो क्या लिखा है, अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए। तो देखो अच्छे औसत की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। पहली विशेषता ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी ये लिखी। तो तीनों विशेषताओं को आप लोग याद कर लो। उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, माध्यिका के चार गुण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, माध्यिका के चार गुण कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। ये पहला गुण लिखा है, ये दूसरा लिखा है और इसके अलावा तीसरा गुण ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, परिक्षेपण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, परिक्षेपण क्या है, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो पहला तो यहाँ से आप लोग देख लें, पूरा इसको याद कर लें।
उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो देखो मानक विचलन को परिभाषित करना आप लोग यहाँ से देख लें और इसको हल करना भी सीख लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो। देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को लिखिए। तो पहला महत्व ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से याद भी कर लें पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो अब यहाँ से आपका भाग 2 चालू होता है, जिसका कि नाम है विकास नीतियाँ और अनुभव। तो देखो इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो ये वाला प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, उच्च उपज देने वाले HYV बीज क्या है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ लोगे और पूरा याद कर लो यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विपणन योग्य अधिशेष क्या है। तो इसको यहाँ तक का आप लोग पढ़ लो और याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, हरित क्रांति क्या है। तो देखो हरित क्रांति किसे कहते हैं, पूरा का पूरा याद कर लो यहाँ तक का। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम है। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, लघु उद्योग क्या है। तो देखो लघु उद्योग क्या है यहाँ तक का देख लें आप लोग और याद कर लेंगे इसको। उसके बाद में आयात प्रतिस्थापन क्या है। तो देखो आयात प्रतिस्थापन क्या है, इसको याद करें यहाँ तक का। और एक ये वाला क्वेश्चन, जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखो जीडीपी के बारे में क्या समझते हो, यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और देखो एक ये वाला क्वेश्चन, भारत में सुधार क्यों शुरू किए गए। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग पढ़ लेंगे पूरा। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है। तो देखो एक ही वाला क्वेश्चन, गरीबी को परिभाषित करें। तो देखो गरीबी को परिभाषित कैसे करना है, यहाँ से आप लोग याद कर लें इसको। और उसके बाद में देखो मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर आपसे पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद कर ले। पहला अंतर यह है, दूसरा यह, तीसरा ये, चौथा ये है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, भारत में मानव पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं बताइए। तो देखो भारतवर्ष में मानव पूंजी निर्माण के लिए 2 समस्याएं कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा, लोग पलायन क्यों करते हैं। तो देखो पलायन के 2 कारण होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में संक्षेप में आपको बताना है। तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में बिल्कुल आएगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, भारत के में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लोगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो चक्री बेरोजगारी का अर्थ आपको बताना है। और उसके बाद में कुछ और आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए निर्धारित क्वेश्चन है, उसी को आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो देखो अब आगे आप लोग यहाँ से पढ़ ले इस वाले क्वेश्चन को, पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, यह देख लें आप लोग, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की व्याख्या आपको करनी है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा इसको याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि वाला, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का अभियान था, जिसका उद्देश्य कम समय में देश में बड़े औद्योगिकरण का करना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मानव विकास संकेतक लिखिए। तो देखो इसका संकेतक क्या क्या होगा, जीवन प्रत्याशा, पूर्ण साक्षरता, निर्धनता रेखा से रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा याद कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक जो जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और देखो एक ही वाला क्वेश्चन, चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पेपर में आने वाले सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।